खगड़िया जिला अंतर्गत दक्षिणी रहीमपुर पंचायत के मथार दियारा क्षेत्र में अखिल भारतीय यादव महासंघ की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अखिल भारतीय यादव महासंघ की खगड़िया जिला इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय यादव महासंघ महिला प्रकोष्ठ की बिहार प्रदेश अध्यक्ष पूनम यादव ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी पवन कुमार चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय यादव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक यादव तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय यादव महासंघ महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष शबनम कुमारी उर्फ पूजा यादव एवं व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष टुनटुन यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम के आरंभ में खगड़िया जिला निवासी संगीता यादव को अखिल भारतीय यादव महासंघ खगड़िया जिला अध्यक्ष तथा पुतुल कुमारी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक के दौरान मौजूद स्थानीय महिलाओं को अखिल भारतीय यादव महासंघ की सदस्यता दिलाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक यादव, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष पूनम यादव तथा व्यवसायिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष टुनटुन यादव ने यादव समुदाय के महिलाओं को एकजुट रहने के साथ साथ स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यादव समुदाय संगठित होकर शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बना सकती है। टुनटुन यादव ने स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में लघु तथा सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण दिया। स्थानीय महिलाओं को मशरूम उत्पादन तथा सैनिटरी पैड निर्माण को लेकर जागरूक बनाते हुए समूह का निर्माण किया गया। बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अखिल भारतीय यादव महासंघ के द्वारा एक सामाजिक संगठन के सहयोग से स्थानीय छात्र छात्राओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षण को लेकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन में अखिल भारतीय यादव महासंघ के पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर अनीता देवी, सरिता देवी, नविता देवी, शांति देवी, उषा देवी, काजल देवी, नीतू देवी, लालपरी देवी, कंचन देवी, मंजू देवी, तुलसी देवी, ललिता देवी, आशा देवी, सुषमा देवी, मोनी देवी, रेखा देवी, आशा देवी, तिल देवी, सरिता देवी, सविता देवी, काजल देवी, कविता देवी, गीत देवी, रिंकू देवी, संगीता देवी, नीलम देवी, मीना देवी, अमन देवी, पुतुल देवी, काशिक कुमारी, वीना देवी मौजूद रही। पूरे भारतवर्ष में सभी जातियों से अधिक है और फिर भी यादवों के साथ जिस तरह से भेदभाव, उनके साथ दुर्व्यवहार और देखा जाए तो यादवों को टारगेट किया जा रहा है। तो यादवों और एक और इतिहास आपको पता होगा कि इतने आबादी होने के बावजूद यादवों का प्रतिनिधित्व अब तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं हो सका है, ना ही राष्ट्रपति पद पर हो सका है। और यादवों का जो एक लंबे अरसे से मांग रहा है कि सेना में अहिर रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस डिमांड को भी अब तक पूरा नहीं किया जा रहा है। और इन्हीं सब मुद्दे पर यादवों को जागरूक बनाने के लिए, क्योंकि यादवों में भी जिस तरह से बिखराव की स्थिति है, उस बिखराव को समाप्त कर यादवों को एकत्रित करने का जो हम लोगों ने मुहिम चलाया है, उस मुहिम को तभी सार्थक किया जा सकता है जब हम लोग एकजुट होंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। इसी सब दिशा में हम लोग आज खगड़िया जिला में भी इस तरह की नींव रखेंगे। यादव महासंघ का जो यहाँ की कमेटी है उसका विस्तार करेंगे और यहाँ रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए कुछ हम लोगों ने जो कुछ प्लान लाया है, उस आधार पर आप लोगों को किस तरह से स्वरोजगार से जोड़ा जाए। आप अपने घर में बैठे बैठे कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपको कुछ न कुछ रोजगार मुहैया हो। सबसे शुद्ध, सबसे मजबूत यादव कुल के ही जैसे कि बसन होते हैं, जैसे कि यादव का अगर किसी घर में जाके अगर बैठ जाते हैं, अगर पानी भी पी लीजिए किसी यादव के घर में, वो घर शुद्ध हो जाता है। पूनम यादव जी हैं, इनके बारे में फिर सब देखते हैं कि औरंगाबाद से हैं और
बिहार का महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष है। संजय यादव जी हैं जमालपुर से उपाध्यक्ष हैं, और संगीता दीदी हैं ये महिला जिला अध्यक्ष है आपका खगड़िया जिला से। सभी लोग महिला और भी कई महिला थे, अभी आ नहीं पाए, थोड़ा सा गर्म के मौसम भी है, और आप सब इतना गर्म के मौसम में आप सब लोग महिला आए हुए हैं और सभी अनुकूल के अहिरानी है। और हम सब का यह आगे मिशन क्या है, यादव महासंघ, अखिल भारतीय यादव महासंघ ये क्या मिशन है, क्या करती है, आपको क्या आपसे हम लेंगे और आपको हम क्या देंगे, ये सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। ताकि इतना कठिन समय, सबके इम्पोर्टेंट समय है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, तो ज़रूर समझिएगा कि हमको क्या मिशन है। पहला मिशन है कि आप सब यादव एकजुट रहें, कोई भी समस्या हो तो थाना नहीं जाए, अपने यादव पुलिस में ही जाके उसको पंचायती कराइए। वो आपको भड़काएगा, सनकाएगा कि जाओ थाना, वो बाहुबली लोग वो आपको मारेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके समाज में अगर आप सब बैठे हुए हैं ना, आपसे मजबूत कोई नहीं है। आपके सामने विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपके सामने कमज़ोर हो जाएगा, डीएम कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अपने पावर को हमको जानना है, किसी दूसरे दिमाग में उनको नहीं चलना तो कान फूंक दिया तो हम चले गए, नहीं, लड़ना नहीं है। दूसरा मिशन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन कराए। एक क्लास क्या होता है, उनको बच्चों को अभी से भरिए जज बनने के लिए। जैसे वो बच्चे हैं, अभी से उनके दिमाग में जज बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। आईएएस आईपीएस क्या है, आईएएस मतलब डीएम होता है, कलेक्टर जिसको बोलते हैं हम सब, जिला अधिकारी। तो उसको पढ़ाने के लिए बच्चों को बढ़िए। हम सब क्या करते हैं ना, बच्चे में अरे कम से कम गाँव घर में कम से कम 8वां तक पढ़ ले, 10वां तक पढ़ ले कम से कम, कुछ छोटे कहीं हो जाते ना। नहीं, ऐसा क्यों? आज के ऊपर डिपेंड है ना। फॉरवर्ड का बच्चा 5% है पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान फॉरवर्डों का हाथ में है। वो हम सबको जो है ना गुमराह करता है। वो अपने बच्चों को जो है पढ़ा लिखा के डीएम बना रहा है, आईएएस बना रहा है, आईपीएस बना रहा है। हमारे यादव समाज पूरे भारत में 33 करोड़ है। कितना है? 33 करोड़। बिहार में 2 करोड़ है। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक हमने तो प्रधानमंत्री बना पाए हैं, ना राष्ट्रपति बना पाए, नहीं भारत रत्न किसी को मिल पाया है। अहिर रेजिमेंट, जो फौजी में जो रेजिमेंट होता है, जैसे बिहार रेजिमेंट हो, राजपूत रेजिमेंट हो, वो रेजिमेंट अभी तक नहीं किया है। जबकि आज़ादी के पहले से हमारा पूर्वजों ने लड़ते हुए आया है, लेकिन नहीं दिया। हम तुमको क्या बोला था? तुम चोर हो, तुम दलाल हो, तुम यो हो, तुम धोखेबाज हो, तुम आतंकवाद हो। इस तरह ठप्पा लगा दिया था जो विदेशी जो लोग थे, जिसमें अभी तक हमको नहीं मिला। अभी तक वही कहता है तुम गुवार हो। पहले कि हम सबको डीमोटिवेट करता है। अगर कुछ अच्छे काम करेंगे ना तो आपको उल्टा पुल्टा बोलेगा फॉरवर्ड लोग सब, जब चलिएगा आप। तो हम सब जो है ना, हम सब कमज़ोर नहीं है। हम सब पूरे भारत में 33 करोड़ है। सिर्फ हम कमज़ोर कहाँ हैं कि हम सब एकजुट नहीं है। जैसे आप सब एकजुट हैं, गाँव घर में अभी भी एकजुट है, शहर में आप एकजुट नहीं है। अगर एक यादव को मार रहा है, दूसरा यादव टकेगा। और ऐसा और भी बहुत सारा गाँव है, जैसे माथार में तो यहाँ पर यूनिटी है, हमने देखा, हमने सुना भी हो। और दूसरे गाँव जाइएगा कि यादव को मार रहा है या प्रशासन उठा के चल गया, या बाहुबली मार रहा है, या दूसरे जात के लोग भी मार रहा है, तो देखेगा वो। आपको उनको ये नहीं पता है कि अगर हमारा भाई को आज मारा है दूसरे समाज के लोग या कोई भी प्रशासन, तो दूसरे लोग को भी फिर मारेगा। ऐसा नहीं समझिए कि आपको मारा तो हमको छोड़ देगा, नहीं, आपको कमज़ोर कर रहा है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक उंगली है, इसको एक लाठी को उंगली समझिए, जो कोई भी तोड़ देगा, ठीक है ना। एक लाठी है ये, अगर ये 5 लाठी का एकजुट हो जाएगा, इसको तोड़ नहीं पाइएगा। खूब जोर लगा लीजिए, नहीं तोड़ पाइएगा। इसलिए आप यूनिटी में रहिए, कहीं भी रहिए, पूरे बिहार में कहीं यूनिटी में। अगर कोई देख लीजिए कि वो यादव है और उनको कोई तंग कर रहा है, तो सब लोग एकजुट हो जाइए, खाली कुछ नहीं करिए। डंडा मारने की कोई जरूरत नहीं, गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ खड़े हो जाइए आप। भाई भीड़ देख के, ये लोकतंत्र है ना, राजतंत्र है ही नहीं। राजतंत्र में जो है गोली लाठी चलाते थे, और अभी अगर गोली लाठी चलाएंगे तुरंत आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। अगर माना कि मैं किसी को गोली मार दिया, किसी को मार दिया, हमारे जितने भी परिवार है, 10 के परिवार, हमारा भाई है, बहन है, सबको केस कर देता है और सबको जेल भेज देगा। इसलिए प्रयास करिए कि हम कोई भी गलत कदम ना उठाए, एकजुट रहिए। अगर आपसे भी नहीं हो पा रहा है तो महिला अध्यक्ष संगीता यादव जी है, इनको बोलिए, ये हमको बताएंगे, हम तुरंत आएंगे। किसी भी तरह, चाहे वो तन मन धन की जरूरत हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस कुछ भी नेता की भी जरूरत होगा ना, वो हम वो करवाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो सही होगा तभी संघ भी आपको मदद करेगी। गलत आप करिएगा तो संघ भी आपका हाथ उठा देंगे। बहुत सारा होता है ना, अरे संघ छेबे करे, दूर छेबे करे, सब पापा मम्मी पापा कुछ गलतियों कर देवे ना, संघ वाला बच्चा इसे नहीं बचा पाएगा। क्योंकि आप अगर हमारे यादव में बच्चा को गलत कर रहा है, अगर उनको हम संरक्षक बनाते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं, वो और सबसे बड़ा अपराध करेगा वो। इसीलिए कोई बच्चे गलत कर रहा है तो वो सुधर रहा है तो ठीक है, तो उसको जाने दीजिए।
जेल जाकर अपने सुधरेगा वो, ये ध्यान रखिएगा। और ये तो पहला मिशन था कि बच्चों को एकजुट रहिए, बच्चों को हाई क्वालिफिकेशन भी दीजिए, चाहे वो IAS हो, IPS हो, जज हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो अच्छे नेता हो जो हमारे यादवों के प्रति वो काम करे। आज का नेता जो है ना, हमारा जो विधायक है यादव, तो आता है वोट मांग लेता है कि हमरा वोट दियो, तो हम चाची हम यादव नहीं छिपे तो वोट हम नहीं तो वो क्या देते वोट है। तो क्या होता है कि वोट बात लेकर चल जाता है वो, लेकिन यादव को काम नहीं करते। देखिए क्या स्थिति है, हम जब आए तो हमारा आँख से आंसू निकल गया, यार ये मेरे यादव गाँव में ये स्थिति है। इसीलिए अच्छे अगर हमारे समाज से निकलेंगे पढ़े लिखे लोग अपने समाज से, वो हमारे समाज के बारे में सोचेंगे, यादवों के बारे में सोचेंगे, मानव के बारे में तो सोचना ही है हमको। लेकिन सबसे पहले क्या है, आप सब परिवार में है, हमारा फॉरवर्ड तो हमारे बारे में नहीं सोचा, तो पहले मैं अपने जाति के बारे में सोचूंगा ना। उनका रोड हो, नाला हो या कुछ भी परेशानी हो, मैं उसको हल करने का काम करूंगा। तो वो हमारे समाज के लिए जो ट्रेनिंग देंगे हम, कि हमको क्या करना है, तो उस तरह काम करेंगे। RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक और अखिल भारतीय यादव महासभा पर 1924 में ये यादव महासंघ बना था, यादव सभा बना था 1924 में, और RSS बना था 1925 में। दोनों को 100 साल हो गया, लेकिन यादव महासभा जो है ना कुछ भी नहीं कर पाया। और RSS जो 5% है फॉरवर्ड लोग सर, जो ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, वो पूरे भारत पर राज कर रहा है। तो उसमें क्यों कर रहा है वो, उसमें छाल कपट है, उसमें यूटी है, कुछ भी होगा वो सब एकजुट हो जाएगा। तन मन धन कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ेगा ना, वो एकजुट हो जाएगा। और हम सब में यादवों में क्या है, अगर कुछ पैसे की भी जरूरत होगा, कोई कमजोर है, कोई भी कमजोर है, तो वो और क्या करेगा, और लात मार देता है उसको, और तुम गिर जाओ, वो भाई आगे कैसे बढ़ पाएगा वो। इसीलिए हम सबको अगर कोई कमजोर है, हमारे समाज में कोई गरीब है, उनको हम सबको तन मन धन से मदद भी करना है, तब तो वो आगे बढ़ेगा ना। ये हमको रखना है मन में। अगर आप मदद करिएगा तब आपको देखेगा, तो आप भी मदद, वो भी करेगा, आप भी करिएगा, वो भी करेगा। आप नहीं करिएगा तो वो भी नहीं करेगा। अब बताइए हमारे घर में, मेरा घर फुलका होगा जमालपुर, पूरे संपत्ति है, कुछ कमी नहीं है आपके पास है। उसके बाद भी जो है लीजिए टुनटुन यादव जी है ना, आप बात करिए ना। और टुनटुन यादव जी है जो कि आपको ट्रेनिंग देंगे। वो हम सब क्या संगठन बनाते हैं, अगर किसी को तकलीफ है, जैसे प्रशासन की बात हो, चाहे कोई भी बाहुबली की बात हो, चाहे कोई नेता आपको परेशान कर रहा है, कोई फॉरवर्ड आपको परेशान कर रहा है, उसमें हम संरक्षक रूप में हम आए। जैसे होता है कृष्ण भगवान आते हैं संरक्षक रूप में, हमारा जनता हमारे परिवार को कोई तकलीफ है, तो ठीक उसी तरह का संघ होता है, यादव संघ, वो आपको सुरक्षा करेगा। लेकिन बिजनेस के बारे में जो है ना, वो साहब प्रकोष्ठ बनाए हुए, जैसे कि पवन कुमार चौधरी जी, ये है मीडिया प्रभारी। मीडिया प्रभारी तो आप जानते हैं, वो इनके ऊपर छपता है, न्यूज़ चलता है, इंटरव्यू लेता है, जो TV देखते हैं ना आप, तो उसका ये पूरा प्रकोष्ठ का बिहार का ये अध्यक्ष है। आप जैसे कि आप पूनम यादव जी, ये पूरे महिलाओं का आप सबको अध्यक्ष है। और हमारा काम है कि पूरे समूह में अध्यक्ष हो, चाहे मीडिया प्रभारी हो, चाहे महिला विंग हो, चाहे छात्र प्रकोष्ठ हो, चाहे कोई भी प्रकोष्ठ हो, उसका सबका मालिक मैं हूँ, कैप्टन मैं हूँ बिहार का। और दूसरी बात क्या है, तीसरा जो हम बोलने वाले थे, एकजुट रहना है, अच्छे एजुकेशन देना है। और तीसरी बिजनेस, हम सब क्या करते हैं कि एक गाय और 5 को बकरी पालते हैं या एक गाय, तो उसमें क्या है कि या भैंस पालते हैं, तो उसमें 5 परिवार उसी में हम लग जाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि आप गाय भैंस नहीं पालिए, ऐसा हम नहीं कहते कि आप खेती नहीं करिए, ये तो हमारा काम है गाय पालना। कृष्ण भगवान भी पालते थे, मैं भी पालूंगा। लेकिन अभी क्या है कि आप जब शहर में जाएंगे तो मरवाड़ी लोग सब मेरा बिजनेस को ले लिया है, हाईजेक कर लिया है, और हम सब नहीं बिजनेस कर पा रहे हैं। क्यों मरवाड़ी, क्यों? हमारा बिजनेस, हमारा जो इनकम होता है वो भी मैं उनसे ले लिया आपको, इसीलिए लिया कि हम सबके पास कोई ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। सरकार का क्या योजना है, और माना कि अभी तो आप सब जीविका में जुड़े हुए हैं, वहाँ से काफ़ी आपको मदद मिल रहा होगा, लेकिन और भी जो मदद होगा वो हम आपको करवाएंगे। जैसे माना कि गाय में जो है ना, आप जैसे 10 लाख का गाय, आपको 10 गाय मिल गया, तो उसमें अनुदान भी है। अगर 10 गाय मिला है आपको, ट्रेनिंग करने के बाद मिलेगा आपको। कैसे कैसे मिलेगा सर वो बताएगा वो, लेकिन कुछ हमको मालूम है कि कैसे मिलेगा। तो 10 लाख रुपये मिला लोन, तो उसमें 5 लाख रुपये सब्सिडी हो गया, मतलब कि 10 लाख में 5 लाख रुपये बैंक को जमा कर दीजिए, ठीक है, 5 लाख रुपये जमा हो गया। तो आपको ऐसे भी करते हैं, जैसे माना कि फॉरवर्ड लोग से क्या कर रहा है, वो गाय माल नहीं पालता है, वो सब्सिडी ले रहा है, वो सिर्फ सब्सिडी, मतलब कि 10 लाख रुपये बैंक से लिया, 5 लाख रुपये जमा कर दिया, 5 लाख रुपये पैकेट में ले लिया। लेकिन हमारे जो यूरोपून में है ना, छल कपट बेईमानी नहीं है, हम सब बेईमानी नहीं कर सकते हैं।
कुछ कुछ लोग हैं वो अलग बात है, लेकिन हम सब में क्यों उन्हें कहना है वो हमसे गलत नहीं होगा, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, हम मेहनत करके कमा के खाएंगे, शुरू से ही इतिहास है। और हम सब बहुत भावुक भी हो जाते हैं, अगर कोई कुछ बोलता है दूसरे जात के लोग, फॉरवर्ड लोग जो भी हो कि ऐसा ऐसा, उसके रास्ते पर हम चले जाते हैं। ठीक है, तो हम सबको सोचना समझना है कि आपको किस, कोई भी आपका बच्चा हो चाहे आप हो या आपका पति हो, कि किस अथी पे जा रहा है उद्देश्य में, ताकि बहुत सारा फॉरवर्ड घूम रहा है, मतलब कि फ्रॉड लोग, कि आपको लोग ठगने का काम करेगा, आपको नौकरी लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा तो उसमें आपको फंसना नहीं, ध्यान रखिएगा, वही बहुत बड़ी बात है। दिमाग से सोच समझ दीजिए, संकेत से बात करिए, अगर इसको समझ में नहीं आएगा तो हमसे बात करेगा तो हम तुरंत पता कर लेंगे वो कैसा आदमी नहीं है, इससे भी हम सबको बचना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला हम चल दिए उसके पीछे, नो। हाँ, तो हम सब गाय के पास है, तो गाय में जो ट्रेनिंग आप ले लीजिएगा पशुपालक का, तो उसमें आपको 10 लाख रुपये मिलेगा, 20 लाख रुपये मिलेगा, तो 10 लाख रुपये जमा करिए, 10 लाख रुपये आपके पास रह गया, तो उसमें कोई गाय मर गया, माना कि उसमें आपको पैसा मिलेगा। बकरी भी वही है, किसान भी वही है। और उसके बाद मशरूम आप सब ट्रेनिंग किए होंगे सर, कोई नहीं किए हैं। अरे मशरूम में इतना फ़ायदा है, अगर उसको सब्जी खाइएगा तो और फ़ायदा है, शरीर भी स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद में मशरूम का बेच भी सकते हैं। तो आपका काम क्या रहेगा, मशरूम के स्पेशल वो ट्रेनर है, वो आपको निःशुल्क ट्रेनिंग देगा, आपको 1 रुपये की जरूरत नहीं है। अब क्या ट्रेनिंग भी देंगे आपको, और उसका जो बीज आता है वो भी हम आपको देंगे। आपका काम क्या रहेगा, सिर्फ रूम जो होगा छोटा सा रूम, उसमें तैयारी करना है, और कुछ सब चीज़ बता दिया जाएगा आज, और उसके बाद उपजा देना है। जैसे कि हो गया, आपको फ़ोन कर देना, संगीता जी को बता देना कि दीदी मेरे जो मशरूम लगाए थे वो हो चुका है, तो हमारा काम होगा आपको काट के रख देना, नाप के दे देना, जो 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, जो भी रेट होगा ना, ताकि जो कम रेट मिलेंगे तब ना हम बेचबो करेंगे। जैसे कि 200 रुपये मार्केट में है, तो आपसे हम 150 रुपये लेंगे, 125 रुपये लेंगे या 100 रुपये लेंगे, ताकि सूखता भी खराब भी होता है। तो उसमें जो है ना, आप सब बिना फ्री वाला काम ये काम करेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। मशरूम होगा, ऐसा सब बहुत सारा चीज़ है निःशुल्क। दूसरी बात है कपड़ा, जैसे माना कि कोई सिलाई का कोई जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको सिलाई का आपको सिखा दिया जाएगा, क्योंकि वो भी निःशुल्क है, और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि सरकारी कपड़ा जो बच्चियों को जो होता है कपड़ा, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो आपको दे दिया जाएगा। जब वो कपड़ा बिकता है जो बच्चों से पहनते हैं आजकल मार्केट में जो बिक रहा है, तो वो उसमें जो है ना आप सिला दिए, कच्चा माल दिए आपको, हम आप सी दिए, अब बिल लिए, पूरा बिल बन गया, जनता जी को बता दिए कितना हो गया, आपको पैसा मिल जाएगा। इस तरह का आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस मेहनत आपसे हम लेंगे। आपको पहले भी कहा, मैं आपसे लूँगा और मैं क्या दे रहा हूँ, बस आपका मेहनत हम लेंगे आपका, और देंगे आपको इनकम। ये यादव महासंघ जो है ना रात दिन मेहनत करे, हर गाँव जाके सारा काम छोड़ के। बिजनेस, हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे भागलपुर में, ताकि उनको बिजनेस का हब है, लेकिन देखे मैंने कि अगर हम भी मतलब कि बिजनेस करेंगे तो हमारा जो यादव परिवार उसके बारे में कौन सोचेगा। सब तो अपने अपने काम में बिजी है ना, कोई गिर गया, टूट गया, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो सब लोग तो अपने में बिजी है कि हम करोड़पति बने, हम सांसद बनाए, हम विधायक बने। लेकिन जब सबको लेकर चलिएगा ना, उसका खुशी अलग है। तो इसलिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज हम यहाँ हैं, कल हम मुंगेर जाएंगे, फिर परसों हमको सिवान जाना है, फिर पटना जाना है, 3 दिन आना है। अभी पवन जी बताएं आपको कि झारखंड में 3 दिन वहाँ पड़े, 3 दिन कैंपिंग किए थे। इसी तरह का सब एकवंशी है, दूसरा जात कोई नहीं, वो आप ही क्या उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि सिर्फ यादवों की बात होती है ना, हम दीदी को बताएं जितनी महिला आएंगे सब यादव हो, क्योंकि दूसरे जात होंगे तो सब बुरा लग सकता है। यहाँ तो यादवों की सी बात हो रही है, क्यों नहीं होगी। हम बिहार में 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ है तो हमारा जो है डीएम होनी चाहिए। अब भी सरकार भी बोल रही कि आबादी के अनुसार हक अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर 2 करोड़ है, दीदी समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में कम से कम हमारी जाति का 6 एसपी होनी चाहिए, 6 डीएम होनी चाहिए ना पवन जी, 6 एसपी, 6 डीएम, 6 आपका जज होनी चाहिए, जिला जज। लेकिन कहाँ है आपका एसपी, कहाँ है? लोग बोलता था, हमको कुछ लोग बोला यादव में पढ़ाई लिखाई कितना किया है जो कि एसपी या डीएम बनेगा। ऐसे तो किया था फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी पोलिंग करके भी, तो उसको मैंने बताया आपको पता है कि यादव जो है पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, ये भूल है। यादव तो वो पढ़ाई लिखाई किया है कि तुम उनके सामने टिक भी नहीं पाओगे, 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, इतना पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जहाँ सिलेक्शन होता है IAS IPS का, UPSC का, जो भी सिलेक्शन होता है, जो इंटरव्यू होता है, वहाँ लोग सब फॉरवर्ड बैठा हुआ है, ब्राह्मण बैठा हुआ है। जैसे देखता है कि अब वहाँ तो फिर आपका जाति आवास भी लगता है, जाति लगता है,
तो उसमें देखता है यादव है, वो काट देता है। आप खूब टैलेंट है, आप में खूब टैलेंट है, लेकिन आपको बनने ही नहीं दिया जाता। इसीलिए हम कहते हैं, अगर माना कि सारे बच्चे IAS की तैयारी करेंगे, IPS तो कितने लोगों काटिएगा आप? कितने लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, लाखों बच्चा हमारा पढ़ा लिखा है, लोग एक्सपर्ट लोग हैं, तब तो फिर आप नहीं काट पाइएगा ना। नहीं कहता कि 1 2 वोट से इसी का दबा देता होता है, पहले जो होता था। अगर हम 1000 वोट से जीतेंगे तो हमको हरा पाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को जहाँ तक हो डायरेक्ट बोलिए तो कलेक्टर की तैयारी करो। ये सब बच्चा तुम सुन रही हो ना, सुन रही हो, कुछ समझ रही हो? नहीं समझ रही हो? बच्चे हैं तो अभी जिसके दिमाग में घुसाइए, एकदम तुम डॉक्टर बनो, IAS बनो, पुलिस नहीं, आर्मी नहीं, देश की सेवाएं करना है। लेकिन हमारा पूर्वजों ने इतना ने सेवा किया है कि जितना भी शहीद होता है ना, तो 50% हमारा यादव मरता है। फॉरवर्ड बच्चा नहीं मरेगा, राजपूत बच्चा नहीं मरेगा, हमारा यादव जरूर मरेगा। और कोई भी लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, तो सबसे पहले यादव ही आगे जाएगा लाठी लेके। तो आपने अपने बच्चों को इसमें बचाना है। हाँ, यादव की बात आ जाए, अगर हमारे यादवों को कोई भी बच्चों को अगर कोई कुछ कर दिया, उसमें खड़े हो जाइए, उसमें हम अवार्ड देंगे। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो तो इस तरह से उसमें एकदम पूरा सतर्क हो, पीछे हटिए, उसमें हम नहीं, हम आगे होंगे हम, क्योंकि वो आपको तोड़ने का काम करता है ना। आप हिंदू मुस्लिम करिएगा, आपके ऊपर FIR होगा, केस होगा, कोई भी मामला में आप चले गए, आपको नुकसान होगा, वो थोड़ा आपको बचाने के लिए आएगा। नुकसान तो आपका बच्चा का लाइफ खराब हुआ ना। आप अपना खेत बेच के, जमीन बेच के, कुछ भी करके कर्ज लेके बेल करवाइए। इसलिए अपने बच्चों को गलत करने से बचाइए, कुछ गलत कर हम सबको बताइए। क्या बच्चा हमारा बात नहीं मान रहा है तो मैं आऊँगा, उसको समझाने का काम करूँगा, और समझिएगा। बिगड़ा हुआ बच्चों को मैंने समझाया हूँ, जो नशा करता था भागलपुर के अंदर, और वो पूरा रात दिन बाप माँ के बात नहीं माना, हमने उसको समझाया मात्र 10 मिनट। मैंने उसको कहा, तुमने यदुकुल में पैदा हुआ है ना, यही करने के लिए। ये मानव में, वो भी यदुकुल में पैदा होने के लिए कितने साल तपस्या करना पड़ता है, उसके बाद यादव कुल में बच्चे पैदा होते हैं। और उसके बाद तुमने नशा करने के लिए इसी करना है धरती पे। जिंदगी कितना साल है? 50 साल, 60 साल, ज़्यादा 70 साल। पहले 100 साल था, फिर 150 से 100 आया, 170 आया, 70 से 50 साल में लोग 50 साल के बाद बीमारी हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद तुमने 25 साल तुमने नशा में जिंदगी दे दिया। अरे मानव जाति में पैदा हुआ, वो भी यदुकुल में, तो IAS बनो, IPS बनो, नेता बनो, बिजनेसमैन बनो, कि यही करने के लिए आए हो। तब बोला कि भैया, वो मेरा पैर छुआ, बोला भैया आज से मैं कोई भी नशा नहीं करूँ, कोई भी गलत नहीं करूँगा। देखिए बिजनेस करना शुरू कर दिया वो। तो कोई चीज़ समझाइएगा, बुझाइएगा ना प्रेम से, जरूर समझेगा, बुझेगा। और अपने बच्चों को ध्यान दीजिए विशेष। और अब बच्चों से ही उसको अंदर जो है ना वो भरिए, जैसे बारूद बोलते हैं ना, वो तो कौन सा बारूद, गलत बारूद नहीं, एकदम नशा उसको भरिए कि नहीं IAS बनो, उसको आँख खोलने का काम करिए, कलेक्टर बनो, अगर बनना है तो, अगर पढ़ना है तो डॉक्टर बनो, DM बनो, विधायक भी आएगा तो सलाम करेगा तो, और यादव का नाम रोशन होगा, गाँव का नाम रोशन होगा। इसलिए तैयारी करिए आप लोग। संघर्ष एक ऐसी मंजिल है कि जो मुझे आप लोग को सुन करके ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। जो आते समय रास्ता में मुझे ये लगा कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं ना, हमको एक दिन आना हुआ से तो हमें कष्ट हुआ, आप लोग को तो यहाँ हमेशा के लिए रहना है। लेकिन बात ऐसी है कि हमारा अखिल भारतीय यादव महासंघ कमेटी जो है, ये पूरे बिहार के हम लोग देख रेख कर रहे हैं। और ये व्यवसाय तो अलग हुआ, व्यवसाय तो हमारे कमेटी द्वारा मिलेगी ही, लेकिन सबसे पहले आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि जो आप लोग यादव समाज के महिला हो करके भी आपने निस्वार्थ भाव से आकर के मेरे पास समय दे रही हैं। और जो हमारे अभी उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का शबनम यादव जी बैठी हुई हैं, ये भी अभी जैसे मैंने उतना मैंने कह नहीं पाती हैं, लेकिन आप लोग को सामने भाई समझने बुझने के लिए भी आई हैं, और आप लोग को साथ हम लोग देंगे। और हम तो ये कहेंगे कि यादव समाज में सबसे पहले तो ये सुनने को मिलता है कि लोग उसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं ना, कि बैकवर्ड के मेहरारू होकर के जा रही है, देखिए कितना सज है, ऐसा होता ना। मैंने आपको, अगर मेरा नाम पूनम यादव है, अगर पूनम सिंह लगाते थे पहले के डेट में, तो लोग उस पर भी लाठी डंडा निकालते थे कि नहीं पूनम सिंह नहीं लगेगा, आप पूनम देवी लगाइए।
यादव भी नहीं करने देते। लेकिन वहाँ तक अब नहीं, हम लोग वहाँ से बाहर हो गए हैं। अब हम लोग का रह गया है कि आप लोग को सुख दुख में किसी भी समय, रात्रि हो दिन हो, किसी तरह का आप लोग का कठिनाई पहुँचेगी, वहाँ हमारा यादव समाज महिला से लेकर के पुरुष तक आप लोग को सामने खड़ा होगा। और आप लोग को घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप लोग को व्यवसाय दे जा रही है, आप लोग उस व्यवसाय को कीजिए। और सभी महिला ने घर में बैठ कर के ही 2-5 रुपया 10 रुपया भी अगर आप कमा लेती हैं तो किसी के सामने आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा सब्जी लेना है 2 रुपया दीजिए। अपना घर बैठे आप काम कर लेंगे। और दूसरी बात कि अगर कहीं भी समाज में बोलने का अगर मौका मिलेगा, आप हमारे साथ बैठ रही हैं, हमारे साथ सीख रही हैं, एक पढ़ाई हो रही है, एक एजुकेशन दिया जा रहा है, एक हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि महिलाओं के प्रति कितना समाज गंदा भेदभाव समझता है। मैं भी महिला हूँ, मेरे औरंगाबाद यहाँ से कम 800 किलोमीटर दूरी है, लेकिन मैं पूरे बिहार का भ्रमण कर रही हूँ। मेरे ऊपर तो टिप्पणी टिप्पणी उठाता होगा लोग, लेकिन नहीं, अगर पीछे मुड़ गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ये समझिए कि मैं महिला नहीं हूँ। झांसी की रानी महिला नहीं थी, वो जाके नहीं मर्दानी की क्या लड़ाई लड़ी है ना, तो हम महिला नहीं है। ये ताकतवर हम लोग झांसी की रानी है। कोई भी उंगली उठाएगा हमारे जाति की महिलाओं पर, बेटी बहन पर कोई भी उंगली उठाएगा उसको आंख निकाल लेंगे। वो है पूनम यादव। इसलिए आप लोग को साथ देंगे और आप लोग हमारा साथ दीजिए। हमारे मेन विंग का प्रदेश अध्यक्ष है, इनको आप ये समझ लीजिए कि एक आग है, ये आग है, हम उसका जलावन है ना। ये हमें आग जलाएंगे तो हम जलावन है और हम लहरेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग जितने बहन हैं सब आप लोग जुड़ करके रहिए। यादव समाज में थोड़ा सा भी विवाद होते हैं तो लोग बहुत जल्द थाने में पहुंचते हैं। थाने में पहुंचने की जरूरत नहीं है। थाना में दूसरा आदमी पहुंचाएगा आपको बर्बाद करने के लिए। दोनों में विवाद होगी तो बर्बाद लोग होगा। आपस में बात है, अगर आप सलट जाती है तो अच्छी बात है, ना तो हमारा कमेटी है, हम लोग कमेटी लेकर के आएंगे, उसको सुलझाएंगे। इसकी अगर गलती होगा उसको भी समझाया जाएगा। और नहीं समझाने के बाद समझते नहीं है, फिर भी हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, आप समझ जाएंगे और समझेंगे ही। जब इंसान पैदा हुए हैं तो समझ लेंगे लोग, लेकिन थाने तक जाने की जरूरत नहीं, अंत में ही जाया जाता है। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण जी कब अपना ये चक्र उठाते थे? जब 100 पार करते थे, लास्ट पार करने के बाद न उठाते थे। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि आप एक हमारे बीच आप लोग बैठी हैं तो एक ताकतवर बहन से आप लोग को भेंट हो गई है और आप लोग को हमेशा के लिए हमेशा हम आपको साथ देंगे। धन्यवाद भाई आप लोग। जगत हिताय फाउंडेशन के हम डायरेक्टर हैं और हमारे फाउंडेशन का काम है हर घर को रोजगार से जोड़ना। सबसे बड़ी समस्या जो अभी है हम लोगों के पास वो रोजगार की है। लोग काफ़ी मात्रा में बेरोजगार हो गए हैं। लोग पढ़ लिख लिया है, MA BA कर लिया है, बेरोजगार है। घर में महिलाएं हैं वो बैठी हुई बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं उसके पास। और महंगाई क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एक आदमी कमाने वाला है, पति चला गया बाहर कमाने के लिए, पत्नी घर में है, बच्चा बुजुर्ग देख रहा है और उसी की कमाई से जो है पूरा घर मेंटेन हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, रोजगार को बढ़ाना है। हर घर में रोजगार कुछ ना कुछ करना है। जैसे जिस क्षेत्र में जो चीज़ हो पाएगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ देखना है कि क्या चीज़ हो सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या चीज़ हो सकता है, हम यहाँ कौन सा रोजगार कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों को बात करनी होगी। जैसे हम लोग पहला टारगेट गांव देहात में मशरूम उत्पादन के लिए रखते हैं। ठीक है, पहला टारगेट हम लोगों का होता है मशरूम उत्पादन का। जैसे मान लिया जाए यहाँ गेहूं का भूसा हो जाएगा आसानी से, होता होगा ना, गेहूं तो होता होगा, तो गेहूं का भूसा। तो मशरूम उत्पादन करने के लिए हम लोगों को गेहूं के भूसे की ज़रूरत है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो गांव में तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मशरूम किसको कहते हैं? मशरूम किसको कहते हैं? छत्ता को कहते हैं।
उसका क्या क्या होता है, उसका क्या क्या बनाते हैं हम लोग, मशरूम का जो छत्ता जिसको बोलते हैं, उसका क्या क्या बनाते हैं, सब्जी और अच्छा देखिए सिर्फ हम लोग सब्जी ही नहीं बनाते हैं उसका, ठीक है। सुनिए आप लोग ध्यान से, आप लोग आपस में बात कीजिएगा ना तो फिर नहीं होगा। मशरूम का हम लोग सिर्फ सब्जी नहीं बनाते हैं, ठीक है, सब्जी जानते हैं, हमें सब्जी पता है। उसके बाद मशरूम का जो है ना अचार बनता है जो बहुत महंगा बिकता है, आम के अचार से 5 गुना महंगा है मशरूम का अचार, ठीक है। उसके बाद मशरूम का पनीर बनता है जो दूध के पनीर से कई गुना ज़्यादा महंगा है मशरूम का पनीर, ठीक है। मशरूम का बरी बनता है, जो बरी मार्केट में बिकता है ना वो मशरूम का बरी बनता है। उसको कैसे बनाते हैं, मशरूम को सुखा देते हैं, ठीक है, तरीका होता है सुखाने का। मशरूम को सुखा दिए, उसके बाद उसको जिस तरह से हम लोग आटा से तो कैसे पीसते हैं, मिक्सी वगैरह में डाल के महीन करते हैं ना, उसे उसको महीन कर दिए सुखाने के बाद। और उसके बाद उसका वो क्या हो गया, बेसन हो गया उसका। जिस तरह से हम लोग बरी पाते हैं ना मसाला वसाला अगर कुछ मिला के, उस तरह से उसको हम पार देंगे और 100 ग्राम 200 ग्राम का पैकेज बना के हम सेल कर सकते हैं मार्केट में। शहर में क्या है, शहर में जेंट्स हो लेडीज हो सबको काम मिलता है और लोग अपने मन से काम करता है, वो है कि नहीं शहर में। और गांव में क्या होता है, सीधा बोले लेडीज जितने काम करेला, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी ये समस्या है, लेडीज जितने काम करेला। काहे नहीं भाई, आपको भगवान हाथ दिया है, पैर दिया है, खाना खेबे करते हैं, सब काम करते हैं, तो काम फिर क्यों नहीं कीजिएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद मशरूम का घी भी बनता है। मशरूम का घी गाय के घी से ज़्यादा महंगा बिकता है, मशरूम का घी गाय के घी से ज़्यादा महंगा बिकता है। तो समझिए इस चीज़ को कि कितना मतलब आश्चर्यजनक बात है। एक मशरूम से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं हम लोग मशरूम से। दवा में भी उपयोग, हाँ मेडिसिन तो वो है ही। आप जो खाते हैं मशरूम ना, मशरूम सिर्फ खाना स्टार्ट कर सप्ताह में 1 दिन खाइएगा ना, ये ठेना उना का जो दर्द होता है लोगों का, वो ग्रीस घटने से होता है। ठेना या केनी में जोड़ में जो दर्द होता है ना, वो ग्रीस के घटने के कारण से होता है, वो सारा मेंटेन वो कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है मशरूम का। अभी के समय में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, चाइना, ठीक है। वहाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं उगाया जाता है, उसका मेडिसिन तैयार किया जाता है दवाई के रूप में उसको, समझे ना। इसलिए मशरूम हर घर में आप लोग उत्पादन कीजिए। मशरूम को कैसे उपजाना है उसका तरीका आप लोग बताएंगे। अगर आप लोग इच्छुक हैं कि नहीं हमको मशरूम उत्पादन करना है, तो उसका हम लोग तरीका बताएंगे, उसका बीज का व्यवस्था करके आप लोगों को देंगे, कैसे उत्पादन करना है वो सारी जानकारी। यहाँ तो घर मकान का तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ये देखिए, ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें भी आप डाल दीजिएगा, इसमें मशरूम हो जाएगा। किसी आप सो रहे हैं नीचे, पलंग के नीचे डाल दीजिए, हो गया। ये चौकी है, इसके नीचे डाल दिए, बढ़ रहा है। उसमें रोज उसको ना कोड़ने का ज़रूरत है ना पसनी चलाने का ज़रूरत है। मशरूम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है समझिए, कुट्टी या भूसा जो हम लिए उसको उपचारित करना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मलिन और बेवेस्टिन 2 कीटनाशक दवाई है, ठीक है, जिसको मिला के पानी में और भूसा को फुला देते हैं करीब 20 घंटा, लगभग 20 घंटा भूसा को फुला दिए। उसके बाद उसको डलिया उलिया में छाँक लेते हैं, पानी चूक गया, उसके बाद इस तरह का जो फर्श है इस पर बिछा दिए और भूसा जो है हल्का हवा लग गया उसमें, ठीक है ना। तो ना ज़्यादा सूखा और ना ज़्यादा गीला। जैसे भूसा को उठा के ऐसे अगर हाथ से दाबेंगे तो पानी नीचे ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, लेकिन हाथ में नमी लगना चाहिए, हाँ ये नमी इसमें है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, पैकेज में उसका प्लास्टिक आता है, इतना बड़ा बड़ा प्लास्टिक आता है, उस पैकेज में हम लोग डालते हैं। उसके बाद बीज देते हैं, फिर 4 अंगुल भूसा, फिर बीज, 4 अंगुल भूसा, फिर बीज, इस तरह से करके उसका पैकेज तैयार होता है, ठीक है। अब पैकेज तैयार कर लिए, पैकेज तैयार करके उसको हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मान लिया टांग भी देंगे, रस्सी के सारे टांग के भी ऐसे ऐसे खटाल बाय खटाल जो है हम लोग कम स्पेस में भी ज़्यादा एडजस्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। और उस भूसे, जैसे कि आज मशरूम लगाए ना, तो मशरूम 1 महीना के अंदर में फसल टूट जाता है। जैसे आज हम लगा लिए तो उसको स्प्रे से थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, नमी बना रहे, और 25 से 30 दिन के अंदर में वो मशरूम टूट जाता है, ठीक है। मार्केट में उसका डिमांड अभी कीमत है 200 रुपया किलो, ठीक है।
अभी हम कोई भी सब्जी या कोई फसल, धान गेहूँ या कुछ सब्जी वगैरह भी अगर उगाते हैं खेत में, तो वो कैसे किलो बिकेगा? 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया किलो। इससे ज़्यादा बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? वो खेत में जाके काम करना पड़ता है। धूप होगी, बरसात हो, उनको खेत में जाके काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको घर के अंदर में काम करना पड़ता है, हमको धूप में जाने का जरूरत नहीं है। घर में सारा काम करते, माल जाल खेती गृहस्थी करते हुए हम इसका व्यवसाय कर सकते हैं। इसमें इसके लिए हमको ज़मीन का ज़रूरत नहीं है। घर है, झोपड़ी है, कहीं भी है, अपना उत्पादन हम कर सकते हैं, धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात क्या, एक बार अगर हम लगाते हैं मशरूम को तो 3 बार फसल टूटता है। जैसे हम एक बार तोड़ लिए तो उनको फेंकना नहीं है, फिर उसमें स्प्रे देते जाएंगे, नमी होगा, फिर वो निकलेगा, फिर तोड़ेंगे, फिर निकलेगा। यानी एक बार अगर हम लगाएंगे तो 3 बार फसल टूटेगा। बताइए, अगर हम एक बार धान लगा दें और काट लेंगे, फिर होगा? नहीं ना होगा। लेकिन इसमें 3 बार होता है, समझ रहे हैं? 3 बार जो है फसल कटता है। उसके बाद अब जो भूसा हम लोग पैकेज में डाले हैं, उस भूसे को भी नहीं फेंकना है। वो भूसा उपचारित किया हुआ भूसा है। उस भूसे को अगर हम मवेशी को खिलाएंगे तो जो गेहूं का घट्टा या चोकर या दाना देते हैं ना, सुधा दाना वगैरह वगैरह देते हैं ना, तो उसको बंद करके अगर हम इसको दें तो जितना दूध हम सुधा दाना और अति चोकर से ले रहे थे मवेशी से, उससे ज़्यादा दूध और उससे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो मवेशी को मिलेगा इस भूसे से। समझिए, इस भूसे को फेंकना भी नहीं है। तो समझिए इस चीज़ को कि ये आम का आम हो गया और गुठली का दाम हो गया। इसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। समझिए ये कितना बड़ा चीज़ है। और लोग अभी इसके पीछे लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो घर में रह के करना है, धूप में जाने की जरूरत है नहीं। और गांव देहात में सबके पास भूसा वगैरह रहबे करता है, घर झोपड़ी वोपड़ी रहबे करता है, कहीं ना कहीं झोपड़ी डाल के हम कर सकते हैं। वो पैड भी हम लोग यहाँ बना सकते हैं। उसका सारा सामान आता है, उसका मशीन आता है, मटेरियल आता है, ठीक है। तो उसका ट्रेनिंग अगर दे देंगे तो आप लोग खुद यहाँ बैठ के इस जगह हवा में बैठे हैं, 10, 12, 15, 20, 25 जो भी लेडीज़ हैं और बैठे हैं, कोई मशीन से उसको काट रहा है, कोई उसको बॉन्डिंग कर रहा है, कोई बना रहा है। इस तरह का काम जो है वो आप कर सकते हैं। नेपकिन बनाने का काम आप घर में बैठ के कर सकते हैं। उसका ट्रेनिंग दे देंगे, उसका मटेरियल दे देंगे आप लोगों को कहीं खोजने और घूमने की ज़रूरत नहीं है। सारा साधन आपके यहाँ उपलब्ध रहेगा, ठीक है। उसका प्रशिक्षण दे देंगे कैसे आपको बनाना है नेपकिन का, ठीक है। अब माल भी हम ही लेंगे और आपको बनाकर, ये नहीं कि अब कहाँ बेचेंगे इसके लिए, नहीं, आप सिर्फ बनाकर दीदी को दीजिए, दीदी फोन करेंगे, हाँ इतना बन गया। आप लोगों का जो मजदूरी आपको मिल गया, सामान यहाँ से उठ के चला गया। और अगर आपके गांव में घर में दुकानदार लोग अगर है, वो अगर लेना चाहते हैं तो मार्केटिंग का काम दीदी को बता दिया जाए कैसे करना है। आप लोग भी कहीं ना कहीं से खरीद के यूज़ करते हैं, तो अपने यहाँ बना के अब कम पैसे में क्यों ना, अभी मार्केट से आप 40 रुपये में खरीदिएगा, ये 20 रुपये में आपको 8 पीस मिलेगा। हम लोग जो बनाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। वो फेंक दीजिए कहीं भी, वो मिट्टी में गल जाएगा, स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक ना। और उसके बाद क्या है कि वो कम पैसे में उपलब्ध हो जाएगा, 20 रुपये में आराम से मिल जाएगा 8 पीस। और ये लोग अभी कोई भी ब्रांड लीजिए ना, वहाँ से 40 रुपये में देता है 6 पीस, समझे ना। तो ये बेनिफिट है, जितना बनाइएगा उतना बेहतर है। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग मंजूषा कला पेंटिंग, जैसे आप लोग अगर सोचिएगा, कोई पढ़ी लिखी महिला है जो सोचेगा कि नहीं भाई हमको पेंटिंग का काम करना है, मंजूषा कला पेंटिंग, जैसे दुपट्टा वगैरह अभी आप देखते होंगे खादी वगैरह का, उसमें सब में हाथ से वो किया हुआ रहता है पेंट, अलग अलग डिजाइन का पेंट, मंजूषा कला पेंटिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। वो अगर सीखना चाहते हैं तो उसका भी ट्रेनिंग दे देंगे। सामान भी उपलब्ध, अभी जैसे कि लेडीज पर्स है ना, लेडीज पर्स में वो मंजूषा कला पेंटिंग का जो लेडीज पर्स है वो काफ़ी डिमांड है उसका मेला लगता है अलग से, भागलपुर में मेला लगता है, उसका अलग से मेला लगता है, समझे ना। अभी काफ़ी डिमांड है उसका। छठ पूजा में लोग अभी वो सूप में डिजाइन मार रहा है, उस सूप का अभी इस बार बहुत काफ़ी डिमांड हुआ था, समझे ना। तो मंजूषा कला पेंटिंग का भी काम है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बिंदी वगैरह जो आप लोग पहनते हैं ना, वो बिंदी वगैरह भी आप घर में बना सकते हैं यहाँ बैठ के। हल्का सब काम है, अगर आप लोग काम करना चाहिएगा तो बहुत प्रकार का काम है जो कि आप लोग घर में बैठ के कर सकते हैं।